चलिए आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि एक बेहद ही महत्वाकांक्षी और क्रेजी सा प्रयोग है। लक्ष्य क्या था? एक कैमरा लगी हुई पतंग को आसमान में पूरे 1 किलोमीटर, जी हाँ, 1 किलोमीटर की चौंका देने वाली ऊंचाई तक उड़ाना। अब सुनने में ये शायद आसान लगे, जैसे बस एक चरखी को पकड़कर धागा खोलते जाना है, लेकिन असल में इसके पीछे की इंजीनियरिंग, भौतिक विज्ञान और आने वाली रुकावटें सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। 1 किलोमीटर ऊपर का वातावरण बिल्कुल अलग होता है, और वहां तक सिर्फ एक धागे के सहारे पहुंचना एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक चुनौती है। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि एक पतंग को 1000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाना आखिर कितना मुश्किल हो सकता है। ये सवाल तुरंत ही इस पूरे मिशन की गंभीरता को हमारे सामने रख देता है, क्योंकि इस ऊंचाई को हासिल करना केवल एक लंबे धागे को खोलने जितना सीधा नहीं है। देखिए, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, हवा का दबाव तेजी से बदलता है। धागे पर पड़ने वाला खिंचाव और तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, उपकरणों का वजन, गुरुत्वाकर्षण और हवा के प्रतिरोध के खिलाफ एक भयंकर चुनौती बन जाता है। इस स्तर पर हवाएं इतनी तेज और अप्रत्याशित होती हैं कि वो किसी भी कमजोर ढांचे को पल भर में तिनके की तरह तोड़ सकती हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़ी समस्या की। इस पूरे प्रयोग का जो असली मकसद था वो था आसमान की ऊंचाइयों से बेहतरीन एरियल फुटेज रिकॉर्ड करना, लेकिन इसका सीधा सा मतलब था पतंग के साथ कैमरे का अतिरिक्त वजन जोड़ना। तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो एक कैमरा एरोडायनामिक यानी हवा के बहाव के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होता। तेज हवाओं के बीच इन भारी कैमरों को सुरक्षित ऊपर ले जाना, और वो भी इस तरह कि कोई उपकरण फेल न हो, ये एक बेहद जटिल पहेली थी। इसके लिए एक पूरी तरह से कस्टम और नए नजरिए की जरूरत थी, क्योंकि कोई भी साधारण चीज उस ऊंचाई पर हवा में एक लंगर की तरह बर्ताव करती और पतंग को सीधे नीचे खींच लाती। शुरुआती ट्रायल्स ने ही ये एकदम साफ कर दिया था कि ये सफर कितना मुश्किल होने वाला है। सबसे पहले जो एक सस्ती सी पतंग चुनी गई वो तो हवा में ठीक से टिक ही नहीं पाई। फिर एक थोड़ी बड़ी और बेहतर पतंग ट्राई की गई, लेकिन जैसे ही उस पर कैमरे का वजन डाला गया, उसकी ताकत ने जवाब दे दिया। और बस यहीं से ये साफ हो गया कि इस मिशन के लिए कोई साधारण पतंग काम नहीं आने वाली है। इसके लिए एक विशाल और असाधारण रूप से मजबूत ढांचे की जरूरत थी, जो भारी लिफ्ट पैदा कर सके। इस काम के लिए आखिर कितने बड़े स्केल की जरूरत थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंटरनेट से एक विशाल कार्बन फाइबर पतंग मंगवाई गई। अब कार्बन फाइबर ही क्यों? क्योंकि इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो यानी वजन के मुकाबले तनाव सहने की क्षमता कमाल की होती है। ये पतंग लगभग एक इंसान के आकार जितनी बड़ी थी और मोटे लचीले ट्यूबों से बनी थी। ये इतनी शक्तिशाली थी कि जब इसे पहली बार टेस्ट किया गया तो इसे प्लाईवुड और डोरी से बने उस कस्टम प्लेटफॉर्म और उस पर लगे दो कैमरों का वजन महसूस तक नहीं हुआ। अब पतंग तो मिल गई, लेकिन 1 किलोमीटर लंबे धागे का क्या? किसी भी साधारण चरखी या रील से ये काम नहीं होने वाला था। जब धागे की लंबाई इतनी ज्यादा बढ़ती है तो रील पर उसका वॉल्यूम और दबाव भी कई गुना बढ़ जाता है। एक नॉर्मल कांच की गेंदों वाली कमर्शियल वाइंडिंग डिवाइस पर जब धागा लपेटा गया तो वो सिर्फ 100 मीटर में ही पूरी तरह फुल होकर जाम हो गई। तो अब 1000 मीटर के इस विशाल लक्ष्य के लिए एक पूरी तरह से नए कस्टम ग्राउंड स्टेशन को बनाना एक बहुत बड़ी मजबूरी बन गया था। इस नए ग्राउंड स्टेशन की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसका शानदार देसी जुगाड़। एक ऐसा मजबूत स्टेशन बनाना था जो 1 किलोमीटर से ज्यादा लंबी डोरी को संभाल भी सके और तेज घर्षण से पैदा होने वाली गर्मी से पिघले भी नहीं। इसके लिए लकड़ी के बोर्ड, धातु की छड़ें, घर्षण रोकने के लिए मेटल पैड और यहाँ तक कि सीवर पाइप के प्लग्स को काटकर इस्तेमाल किया गया। इन सारे रैंडम हार्डवेयर पार्ट्स को जोड़कर एक बहुत ही मजबूत और विशाल चरखी तैयार कर ली गई। इस पूरी प्रक्रिया में ये एहसास सच में बहुत मजेदार और चौंकाने वाला था। जरा सोचिए, जब 100 मीटर की 10 कॉइल्स सामने रखी हों तो ये बिल्कुल साफ था कि इंसान के हाथों से इसे लपेटना असंभव के करीब है। हाथ से लपेटने पर इंसान थक जाता और उसकी स्पीड भी बहुत कम होती। इसी वजह से उस विशाल चरखी के साथ एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक पेचकश यानी स्क्रू ड्राइवर की मोटर को अटैच किया गया, ताकि ये मशीन खुद अपने भारी टॉर्क का इस्तेमाल करके इस लंबे धागे को तेजी से लपेट और खोल सके। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखा गया, वो थी सेफ्टी। इस मिशन में सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता थी।
क्योंकि अगर 1 किलोमीटर लंबा भयंकर तनाव वाला धागा आसमान से घरों या हाई टेंशन बिजली के तारों पर गिर जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा से भारी तबाही मच सकती थी। इसीलिए शहर और तारों से बहुत दूर एक खुले मैदान को चुना गया। धागे पर दूरी नापने के लिए लाल रंग के निशान बांधे गए और हाथों को तेज रफ्तार धागे से कटने से बचाने के लिए भारी और मोटे दस्ताने पहने गए। एक फोल्डिंग टेबल और कुर्सी के साथ एक प्रॉपर कंट्रोल सेंटर सेटअप किया गया। सारी तैयारियों के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया। पहली लॉन्चिंग हुई। शक्तिशाली मोटर की मदद से पतंग तेजी से ऊपर गई और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही 50 मीटर के निशान को पार कर गई। यह एक बहुत ही तेज और आक्रामक शुरुआत थी। ऐसा लग रहा था कि सब परफेक्ट है, लेकिन तभी सब कुछ गलत होने लगा। ये पहली कोशिश पूरी तरह से एक आपदा साबित हुई। हवा में इतनी भयानक हलचल थी कि कैमरे फुटेज को बिल्कुल भी स्थिर नहीं रख पाए। भारी तनाव और हवा के थपेड़ों के कारण वो प्लाईवुड का प्लेटफॉर्म हवा में ही टूटने लगा। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे पतंग पूरे के पूरे कंट्रोल स्टेशन को ही उखाड़कर जंगल में खींच ले जाएगी। मजबूरन धागे को हाथों से खींचकर पतंग को जल्दबाजी में जमीन पर लाना पड़ा और क्रैश लैंडिंग का झटका इतना जोरदार था कि कैमरे का मैग्नेटिक माउंट टूट गया और कैमरा कहीं लंबी घास में जाकर गिर गया। उसे खोजने में ही पूरे 20 मिनट लग गए। लेकिन इस विफलता के बाद हार मानने का तो सवाल ही नहीं था। टीम वापस गई और ढांचे का पुनर्निर्माण किया। प्लेटफॉर्म में नए छेद करके उसे फिर से बनाया गया। कैमरे को हिलने से रोकने और कंपन को सोखने के लिए स्पंज जुड़े गए, जो एक बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। कैमरे को गिरने से बचाने के लिए एक खास मजबूत टेप से उसे पूरी तरह चिपका दिया गया। ढीले पड़े धागों को दोबारा मशीन से सावधानी से लपेटा गया और पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद टीम फिर से मैदान में एक नई और बेहतर कोशिश के लिए तैयार खड़ी थी। इस अंतिम उड़ान की टाइमलाइन अपने आप में एक बेहद रोमांचक कहानी बयां करती है। इस बार शुरुआत एकदम स्मूथ रही, लेकिन जैसे जैसे मिनट बीत रहे थे और ऊंचाई बढ़ रही थी, हवा की परतें यानी बाउंड्री लेयर्स बदल रही थीं और एक के बाद एक नई अप्रत्याशित और खतरनाक चुनौतियां सामने आने लगीं। सच कहूं तो आसमान का हर नया मीटर अपने साथ एक नई मुसीबत लेकर आ रहा था। जैसे ही पतंग 200 मीटर पर पहुंची तो हवा का टर्बुलेंस इतना भयानक हो गया कि पतंग हवा में ही एक तरफ पूरी तरह से लुढ़क गई। ये इतनी तेजी से नीचे की तरफ आई कि कैमरे की फुटेज देखकर ऐसा लगा मानो ये विशाल पेड़ों की फुंगियों से बस कुछ ही इंच ऊपर रह गई है। इस खतरनाक ऊंचाई पर यह बिल्कुल साफ हो गया कि 2 कैमरों का वजन इस ढांचे के संतुलन के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। इस पूरे मिशन को बचाने के लिए उसी वक्त एक कड़ा और रणनीतिक फैसला लेना पड़ा। 200 मीटर की ऊंचाई से पतंग को वापस लॉन्च पैड पर खींचा गया। जो भारी काला कैमरा था उसे पूरी तरह से हटा दिया गया, जिससे वजन सीधा आधा हो गया और एरोडायनामिक ड्रैग में भी भारी कमी आई। अब सिर्फ एक छोटे कैमरे के साथ पतंग पर पड़ने वाला दबाव काफी कम हो गया। ये एक बड़ी राहत थी। इसके बाद पतंग को फिर से बिना किसी रुकावट के ऊंचाइयों की ओर छोड़ दिया गया। 300 मीटर का आंकड़ा पार करते ही खतरे अपने चरम पर पहुंच गए। हवा की ताकत इतनी ज्यादा थी कि लग रहा था जैसे वो मजबूत कार्बन फाइबर का पिछला हिस्सा अभी टूट जाएगा। लेकिन तभी प्रकृति ने एक ऐसी चुनौती पेश की जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। आसमान में उड़ रहे एक विशाल असली बाज ने इस अजीबोगरीब पतंग को अपने इलाके में घुसपैठिया समझ लिया और उस पर सीधा हमला बोल दिया। ये एक बिल्कुल ही अविश्वसनीय दृश्य था। और अब जो हुआ वो किसी साइंस फिक्शन या एक्शन फिल्म से कम नहीं है। पतंग को इस प्राकृतिक हमले से बचाने के लिए तुरंत जमीन से एक ड्रोन उड़ाया गया। हवा में उस बाज और ड्रोन के बीच सचमुच एक एरियल डॉग फाइट हुई, ताकि बाज का ध्यान भटकाकर उसे पतंग से दूर खदेड़ा जा सके। कमाल की बात यह है कि ये तरकीब काम कर गई और बाज वहां से चला गया। लेकिन ऊपर हवा इतनी तेज थी कि ड्रोन के रोटर्स भी टिक नहीं सके और उसे वापस लैंड कराना पड़ा। अब आगे के उस भयानक सफर के लिए वो पतंग आसमान में बिल्कुल अकेली थी। 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच का जो सफर था वो सबसे ज्यादा तनाव से भरा था। पतंग अब नंगी आंखों से सिर्फ एक छोटे से बिंदु की तरह नजर आ रही थी। धागे पर जो लाल निशान बांधे गए थे वे भयंकर एरोडायनामिक ड्रैग और धागे के तीव्र खिंचाव के कारण सचमुच छिपड़ों में बदल रहे थे। ये साफ दिखा रहा था कि उस ऊंचाई पर भौतिक बल कितने चरम पर थे।
धागे को टूटने से बचाने के लिए ग्राउंड स्टेशन से उसे और भी तेजी से खोलना पड़ा, ताकि हवा के तेज बहाव के साथ पतंग को ऊपर जाने और दबाव कम करने की जगह मिल सके। और अंत में वो जादुई पल आ ही गया, जब चरखी से आखिरी और बुरी तरह से फटा हुआ लाल निशान खोलकर आसमान में ऊपर की तरफ गायब हुआ, तो ये कन्फर्म हो गया कि वो असंभव सा लगने वाला लक्ष्य हासिल हो चुका है। पूरे 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर का धागा खुल चुका था और पतंग सच में बादलों से बातें कर रही थी। ये इंजीनियरिंग, धैर्य और भौतिक विज्ञान की एक असाधारण और शानदार जीत थी। इस शानदार एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए ये आखिरी सवाल हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई छूना अपने आप में किसी विश्व रिकॉर्ड से कम नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि विज्ञान कभी रुकता नहीं। तो क्या इससे भी ऊपर जाना संभव है? पतंगबाजी के विशेषज्ञों, मटेरियल साइंस के जानकारों और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए ये एक खुली चुनौती है। जरा सोचिए, इस अद्भुत रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए धागे की मजबूती, कैमरे के वजन और पतंग के एरोडायनामिक डिजाइन में अगली बार क्या-क्या बड़े बदलाव करने होंगे। इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और हमेशा नई ऊंचाइयों की कल्पना करते रहें।